ड्रग्स केस पर जारी घमासान के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए धमाका किया था, जिसके जवाब में नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान करते हुए उन पर नोटबंदी के बाद जाली नोट के करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी की ओर से आशीष शेलार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा करने वालों से पटाखा भी नहीं फूटा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नवाब मलिक जमकर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर, जिसका पलटवार भी तुरंत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया कि हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन ये बम उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पार्टी पर फूटा है, क्योंकि रियाज भाटी का जिस तरीके से जिक्र किया गया उसी को लेकर बीजेपी अब नवाब मलिक से सवाल पूछती हुई। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे, और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे वो लौंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लौंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। हाजी अरफात शेख, जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, खुखायत गुंडे को, बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं, और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है, और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीजों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। जिस प्रकार के आरोप आपने किए, जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, जिन घटनाओं के प्रति आपने इंगित किया, उसका और देवेंद्र जी का संबंध लगाने का प्रयास, यानी अकबर बिरबल के कहानी में बिरबल नीचे अग्नि और ऊपर हांडी में बिरयानी, वैसे तो खिचड़ी होती है लेकिन नवाब साहब के लिए बिरयानी पकाने का जो असफल प्रयास था, उस प्रकार का ही वर्णन बिरबल के बिरयानी का किया जा सकता है, उस प्रकार का है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि रियाज भाटी कौन है, जिस पर बीजेपी ने नवाब मलिक को निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें रियाज भाटी के महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ होने का दावा किया गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आज हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने जा रहे थे, पर फूटा उनके अपने ही सर पर, इनकी सरकार पर ही वो हाइड्रोजन बम फटा। जिन लोगों के नाम उन्होंने उजागर किए, उन लोगों के दफ्तर का उद्घाटन कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर जी करते हैं। कांग्रेस दल उन्हें बड़ा पद देता है। अब वर्तमान में वे राष्ट्रवादी के नेता है, राष्ट्रवादी के नेताओं के साथ उनका घूमना फिरना है। सर, लेकिन इसमें कुछ नाम बोले, रियाज भाटी को मुंबई पुलिस ने भी कई बार अंडरवर्ल्ड के आरोप में गिरफ्तार किया है। यासिर अराफात बोलते हैं बीजेपी के नेता हैं, इनके साथ क्या कनेक्टिविटी है? मूलतः बुनियादी बात को समझने की आवश्यकता है। जो भाजपा के नेता है, उनके भ्राता के बारे में जो चर्चा हो रही है, वह वर्तमान में राष्ट्रवादी का नेता है। इसके पूर्व वो कांग्रेस का नेता था। जगदीश टाइटलर उसके दफ्तर के उद्घाटन के लिए स्वयं आए थे। दाऊद के गुर्गों के साथ इनका जो संबंध, गहरा संबंध जो सामने आया है, क्या उसी को चलते ड्रग माफिया में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ होता है? क्या उसी के चलते ये रोजाना पत्रकार वार्ता हो रही है? क्या कारण है? इन बातों का जवाब ठाकरे जी के अगुवाई में चलने वाली सरकार को देना होगा। 24 घंटे बीत गए, इतना गंभीर आरोप पुख्ता सबूतों के साथ करने के बावजूद भी क्यों ठाकरे सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही? रियाज भाटी का फोटो और उसका आरोप उन्होंने किया, उस पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय या माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, इससे रियाज भाटी का ना कोई संबंध है ना कोई संपर्क है। और इसके लिए ही शायद स्वयं नवाब मलिक जी ने कहा कि हम आरोप लगाना नहीं चाहते। और फोटो दिखाने की अगर बात है तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। इस फोटो में वो रियाज भाटी राज्य के कौन से मंत्री के साथ खड़े हैं, जनता उससे जानकारी रखती है। इस फोटो में जन्मदिन की शुभकामनाएं कौन किसको दे रहा है, ये फोटो स्वयं स्पष्ट बताता है। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ आनंद उठा रहे हैं, आप स्वयं इसको देख सकते हैं। कौन से खेल में कौन सा नेता साथ में चाहिए, ये रियाज भाटी ने स्वयं इस फोटो को उजागर करके दिखा दिया है।